स्वामी विवेकानंद भाग 5। नरेंद्र चला गया तो ठाकुर शशि और शरद की ओर मुड़े। नरेंद्र की मृत्यु उसकी अपनी इच्छा के अधीन रहेगी। जिस क्षण वह जान जाएगा कि वह कौन है, वह इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहेगा। वे थोड़ी देर जैसे मन ही मन किसी बात का आनंद लेते रहे और फिर हल्के से हंसकर बोले, वह अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति से इस संसार को हिला देगा। अब मैं बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे यह तन त्यागने के पश्चात भी तुम लोग एक साथ ही रहो। ठाकुर बोले, एक वय के इतने सारे लोगों का एक साथ रहना बहुत सरल नहीं होता। उनमें मतभेद भी होते हैं। तुम लोग संगठित होकर रहो, ऐसी व्यवस्था मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम लोगों को आदेश दे रहा हूँ कि तुम लोग सदा नरेंद्र की आज्ञा मानोगे, उसका साथ दोगे और उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागोगे। सारे गुरु भाइयों के मुख विस्मय से खुल गए। ठाकुर का यह आदेश ऐसा नहीं था जिससे उन लोगों को कोई विशेष विरोध होता। वैसे भी लोग नरेंद्र से इतना प्रेम करते थे कि उसकी इच्छा उन लोगों के लिए आदेश के ही समान होती थी। फिर भी ठाकुर के इस प्रकार कहने में अनेक ध्वनियाँ निहित थीं। क्या ठाकुर बहुत शीघ्र उनको छोड़कर जाने वाले थे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे थे? क्या ठाकुर अपने बाद रह जाने वाला कोई ऐसा संगठन बना जाना चाहते थे? तुम में से किसी को भी कोई आपत्ति तो नहीं है? ठाकुर ने पूछा। किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका भाव या तो फटी फटी आंखों से ठाकुर को देखने का था अथवा मौन सहमति में सिर झुका लेने का। नरेंद्र भौचक सा खड़ा ठाकुर को देख रहा था। ठाकुर ने अपनी दृष्टि नरेंद्र की ओर फेरी और पुनः धीरे से बोले, मैं अपने इन पुत्रों को तुम्हारे संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। इनका ध्यान रखना। यह न हो कि मेरे पश्चात ये लोग अपनी साधना छोड़ अपने अपने घर चले जाएं। यह दायित्व तो तेरा है कि इनकी साधना चलती रहे। महाराज, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नरेंद्र बोला, आप स्वयं हमारे साथ रहिए। मेरा और मेरे इन गुरु भाइयों का शिक्षण कीजिए। हमारे आध्यात्मिक विकास को अपने हाथों आगे बढ़ाइए। ठाकुर ने अपना हाथ उठाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया, किंतु वे स्वयं कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्होंने हाथ अपने कंठ पर रखकर बताया कि वे कष्ट में हैं और बोल नहीं सकेंगे। ठाकुर ने हाथ के संकेत से लाटू से लिखने की सामग्री मांगी। इसका अर्थ था कि वे अभी कुछ कहना तो चाहते थे, किंतु बोल न सकने के कारण उन्हें लिखकर कहना पड़ रहा था। लाटू लेखन सामग्री ले आया तो ठाकुर ने लिखा, नरेन अपने गुरु भाइयों का शिक्षण करेगा। सारे गुरु भाइयों के निकट आज झुककर अपने गुरु का लिखित आदेश पढ़ा। सारे गुरु भाइयों ने निकट आकर झुककर अपने गुरु का लिखित आदेश पढ़ा। नरेंद्र जैसे तड़प कर बोला, मैं नहीं करूँगा। तुम्हें करना पड़ेगा। ठाकुर ने पुनः लिखा, समय आने पर मेरी सिद्धियाँ तुम्हारे माध्यम से अभिव्यक्त होंगी। उन्होंने लेखन सामग्री लाटू को पकड़ा दी। इसका अर्थ था कि अब वे कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो कुछ कहना था उन्होंने अंतिम रूप से कह दिया था। संध्या समय उन्होंने नरेंद्र को बुलाने के लिए कहा। नरेंद्र आया तो ठाकुर ने शेष लोगों को संकेत से बाहर जाने के लिए कह दिया। कमरे के कपाट भीतर से बंद कर नरेंद्र ठाकुर के निकट आया तो बोले, ध्यान के लिए पद्मासन लगाकर बैठ जा। नरेंद्र पद्मासन लगाकर उनकी ओर देखने लगा। आंखें मूंद कर ध्यान कर, ठाकुर बोले। नरेंद्र ने आंखें मूंदने से पहले देखा कि ठाकुर भी समाधिस्थ होने की तैयारी में है। उसने आंखें बंद की तो सदा के समान वृत्तियां अंतर्मुखी हो गईं, किंतु बाह्य चेतना के लुप्त होने से पहले उसे लगा कि उसके पिछले अनुभवों से आज का अनुभव कुछ भिन्न था। उसके सारे शरीर में फिर से विद्युत की धारा प्रवेश कर रही थी। विद्युत की धारा का सा अनुभव उसने पहले भी कई बार किया था, किंतु वह उसके अपने शरीर के भीतर का अनुभव था। यह धारा तो जैसे बाहर से उसमें प्रवेश कर रही थी और उसके अपने शरीर का अंग बनती जा रही थी। यह उसे समाधि की ओर नहीं, अचेतावस्था की ओर ले जा रही थी। नरेंद्र का मन हुआ कि वह आंखें खोल दे और देखे कि यह सब क्या है। कहीं ठाकुर कोई और प्रयोग तो नहीं कर रहे। किंतु नरेंद्र की इंद्रियां जैसे उसके अपने नियंत्रण में ही नहीं थीं। उसकी आंखें न उसकी इच्छा से खुल रही थीं और न बंद हो रही थीं। वह तो अचेत और असहाय होता जा रहा था।
नरेंद्र की चेतना लौटी। उसे स्मरण हो आया कि ठाकुर ने उसे ध्यान करने के लिए बैठने को कहा था, किंतु उसका तो जैसे ध्यान नहीं टूटा था, मूर्छा टूटी थी। वह ध्यान की भूमि से नीचे नहीं उतरा था, संज्ञाहीनता से अकस्मात संज्ञा के क्षेत्र में आ गया था। उसने आंखें खोलीं। उसके सम्मुख अपने बिस्तर पर ठाकुर तकियों के सहारे सर्वथा हताश और ऊर्जा शून्य लेटे नहीं पड़े हुए थे। क्रमशः वह सजग हुआ। उसके मन में प्रश्न जागने लगे। कैसे पड़े हैं ठाकुर, जैसे उनके शरीर का सत्व किसी ने निचोड़ लिया हो। और यह क्या, उनकी आंखों से तो अश्रु बह रहे थे। क्या उनकी व्यथा असहनीय हो गई है? किंतु न तो वे कराह रहे थे, न उन्होंने अपनी इस पीड़ा में उसे जगाया या किसी और को बुलाया था। तो ठाकुर रो क्यों रहे थे? क्या हुआ महाराज? ठाकुर ने न अपने अश्रु छिपाए न अपना भाव। गले में फंसती हुई आवाज़ में बोले, नरेन, आज मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें दे डाला। जो माँ इस शरीर में निवास करती थीं, वे आज से तुम में निवास करेंगी। मैं तो फकीर हो गया रे। नरेंद्र आबाक बैठा अपने गुरु को देखता रह गया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। ठाकुर का जीवन यातना का पर्याय बन गया था। दिन भर पीड़ा और कराह, खाना पीना लगभग असंभव हो गया था। बोलने में भी कम कष्ट नहीं था, किंतु इच्छा और आवश्यकता होने पर किसी किसी समय ठाकुर 2-4 वाक्य बोल ही लेते थे। किसी समय लेखन सामग्री मंगाकर कुछ लिख देते थे और किसी समय सर्वथा मौन रह जाते थे। ठाकुर की कराह बीच में ही रुक गई। उन्होंने करवट बदली, नरेंद्र की ओर देखा और बोले, नरेन, तुझे अब भी विश्वास नहीं है? सत्य मान, जो राम था, जो कृष्ण था, वही शरीर में राम कृष्ण है। उन्होंने रुककर नरेंद्र को देखा। तुम्हारे वेदांतिक चिंतन के अनुरूप नहीं, वैसे ही। नरेंद्र स्तब्ध भी था और अवाक भी। और क्या प्रमाण चाहिए था उसे? 15 अगस्त 1886 को गोधूली से कुछ पहले ठाकुर ने व्याकुलता से इधर उधर देखा। क्या चाहिए महाराज? नरेंद्र ने पूछा। सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ठाकुर ने अटक अटक कर कहा। डॉक्टर को बुलाएं? शशि और अखाल ने पूछा। ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें मुंद गईं। श्वास प्रक्रिया कुछ नियमित हो गई और वे समाधिस्थ हो गए। समाधि में डॉक्टर को बुलाने का कोई अर्थ नहीं था। हम लोग हरिओम तत्सत का उच्चारण करें, नरेंद्र ने कहा। हरिओम तत्सत का कीर्तन आरंभ हो गया। वे लोग बिना रुके निरंतर सस्वर कीर्तन करते रहे। मध्य रात्रि के कुछ बाद ठाकुर में बाह्य चेतना लौटने के कुछ लक्षण दिखाई दिए। शिष्यों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ठाकुर समाधि में ही थे, भय की कोई बात नहीं थी। उन्होंने उठने का प्रयत्न किया। उन्हें 5-6 तकियों के सहारे बैठाया गया। शशि अब भी उनके पीछे बैठा, उन्हें सुविधापूर्वक बैठाने में सहायता कर रहा था। मुझे भूख लगी है, ठाकुर ने बहुत धीरे से कहा। शिष्य तत्काल दौड़े। श्री माँ ने दलिया गर्म करके दिया। ठाकुर ने थोड़ा सा दलिया खाया और बर्तन पीछे हटा दिया। वे तकियों के सहारे कुछ सीधे होकर बैठे और नरेंद्र को निकट आने का संकेत किया। नरेंद्र उनके एकदम निकट आ गया। वे बहुत धीरे बोल रहे थे। नरेंद्र सुन नहीं पा रहा था। शशि जो उनकी पीठ से सटा बैठा था, उसे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र ने अपना कान उनके मुख से लगभग सटा दिया। मेरे शिष्यों का ध्यान रखना, ठाकुर जैसे फुसफुसाकर किंतु स्पष्ट स्वर में कह रहे थे। अब कभी संशय मत करना। वैसे मैं तुमसे दूर नहीं, पर काम तुम्हें ही करना है। अपना लक्ष्य याद रखना। यह माँ का कार्य है, माँ का। ठाकुर रुके, कुछ सीधे हुए और बोले, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। उन्होंने संकेत से लेटने की इच्छा प्रकट की। शिष्यों ने सहारा दिया और वे धीरे से लेट गए। 1:02 पर उनके शरीर में हल्का सा स्पंदन हुआ। उनके रोम खड़े हो गए। पुतलियां नासिकाग्र पर केंद्रित हो गईं। चेहरे पर दिव्य मुस्कान आई और वे पुनः समाधिस्थ हो गए। हरिओम तत्सत का उच्चारण पुनः आरंभ हो गया। कीर्तन चलता रहा। रात का अंधकार हल्का स्लेटी हुआ। आकाश पर लालिमा के लक्षण प्रकट हो रहे थे। हमें श्री माँ को सूचना दे देनी चाहिए, नरेंद्र बोला।
ठाकुर की समाधि की सूचना? लाटू ने कहा। ठाकुर तो 3-3 दिन समाधि में बैठे रहते थे। वह ठीक है, नरेंद्र बोला, फिर भी श्री माँ को सूचना दो, किसी को भेजो। दक्षिणेश्वर से रामलाल दादा को बुला लाए। श्री माँ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आईं और ठाकुर के निकट बैठ गईं। उन्होंने थोड़ी देर मौन रहकर ठाकुर को देखा और फिर जैसे उनके मुख से चित्कार फूटा। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। शिष्यों के कलेजे जैसे स्तब्ध रह गए। श्री माँ क्या कह रही हो हैं? श्री माँ क्या कह रही हैं? तो क्या सचमुच ठाकुर चले गए? श्री माँ उन्हें माँ कहकर संबोधित कर रही थी। नरेंद्र घर पर ही था। सुरेंद्र को इस प्रकार अपने द्वार पर आया देखकर चकित हो गया। मित्र मोशाय, आप यहाँ? सुरेंद्र बैठ गए। ठाकुर आए थे मेरे ध्यान में, पूछ रहे थे नरेंद्र क्या कर रहा है। वे मुझे कुछ आदेश दे गए हैं। वे रुके। अब तुम्हारी क्या क्या योजना है? मित्र मोशाय, कुछ बातें मेरे मन में उभर रही हैं और मुझे अपने भविष्य का कुछ आभास हो रहा है। मेरे परिवार की जो स्थिति है वह तो आप जानते ही हैं। उसने रुककर कुछ क्षण सुरेंद्र को देखा। संसार त्यागने की अपनी सारी व्याकुलता के बावजूद मेरे मन में एक कल्पना थी कि कानून की पढ़ाई कर किसी नौकरी अथवा प्रैक्टिस से मैं अपनी माता और भाइयों की जीविका का प्रबंध कर संन्यास लूँगा। किंतु मैंने कानून की पढ़ाई त्याग दी है। गीता और उपनिषद ही पढ़ता हूँ। अब मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा, प्रैक्टिस नहीं करूँगा। परिवार की किसी नियमित आय का कोई साधन मेरे माध्यम से नहीं होगा। तो ठाकुर ने कहा था, जब तक उन्होंने देह धारण कर रखी है तब तक मैं संसार ना त्यागूं। अब ठाकुर ने देह त्याग दी है, इसलिए मेरे संसार त्यागने का समय भी आ गया है। नरेंद्र बोला, अपने परिवार के लिए अन्न वस्त्र की कोई अस्थायी व्यवस्था मेरे मन में नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान के भरोसे ही छोड़ना होगा। सोचता हूँ मैं गृह त्याग कर दूँ और यहाँ से कहीं चला जाऊँ। कहाँ जाओगे? कहीं भी जहाँ एकांत हो, साधना की सुविधा हो। सुरेंद्र ने एक भरपूर दृष्टि उस पर डाली और बोले, मैं एक मकान किराए पर ले लेता हूँ, तुम वहाँ रहो। ठाकुर के सन्यासी शिष्यों को भी वहाँ एकत्रित करो, उसे ठाकुर का मंदिर बना दो। हम गृहस्थ भी यदा कदा वहाँ जाकर तुम्हारे आनंद के सहभागी होकर अपने मन की शांति पाएंगे। नरेंद्र ने उसे सुखद आश्चर्य से देखा, जैसे उस पर विश्वास न कर पा रहा हो। अच्छी तरह सोच लिया है ना? इतने लोगों के रहने का खर्च तो होगा। फिर राम दादा? राम का इसमें कोई काम नहीं, सुरेंद्र अपेक्षाकृत दृढ़ स्वर में बोले। मैं काशीपुर वाले मकान पर ठाकुर के लिए एक निश्चित राशि खर्च करता ही था। अब वही राशि मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। उन्होंने रुककर नरेंद्र को देखा। तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं लिखना होगा, कोई तुमसे खर्च के विषय में नहीं पूछेगा। राम दादा भी नहीं? राम तो बिल्कुल ही नहीं। प्रातः नरेंद्र घर से निकलने लगा तो भुवनेश्वरी ने टोक दिया, कहाँ जा रहा है तू? काम से जा रहा हूँ माँ। क्या काम है तुझे, जिसके लिए सुबह सुबह घर से निकल जाता है और रात गए देर तक कलकत्ता की सड़कों पर भटकता फिरता है? भटकना भी बहुत बड़ा काम है माँ। नरेंद्र मुस्कुरा रहा था। तुम्हें मालूम है शंकराचार्य कितना भटके थे? यदि वे इतना ना भटकते तो शायद कभी शंकराचार्य न बनते। और देखो माँ, राम तो 14 वर्ष भटक भटक कर अवतार ही बन गए। मैं तेरी इस कला से बहुत परिचित हो चुकी हूँ और तू इस कला से लोकप्रिय नहीं हो रहा है। लोगों को तेरी सूरत से भी वितृष्णा होने लगी है। नरेंद्र आकर भुवनेश्वरी के पास बैठ गया। देख रहा हूँ तुम्हारे जासूस सारे नगर में फैले हैं। मैं कब कहाँ क्या करता हूँ इसकी सूचना तुम्हें मिलती रहती है, पर यह सूचना तो मेरे लिए भी नई है कि लोगों को मेरी सूरत से भी वितृष्णा होने लगी है। तुम्हें यह सूचना किसने दी माँ? चल अब बहुत मन मत। भुवनेश्वरी ने उसे स्नेहपूर्वक डांटा। तू क्या शशि और शरद के घर नहीं गया था? गया था माँ, नरेंद्र बोला। मैं तो अपने गुरु भाइयों के घर जाता ही रहता हूँ। जाता तो रहता है, भुवनेश्वरी बोली, पर क्या तूने कभी यह भी विचार किया है कि वह समय किसी भले आदमी के घर जाने का है भी या नहीं? किसके घर कितनी देर बैठना चाहिए, क्या यह भी कभी सोचा है तूने? किसी के लड़के को रात देर तक सड़क पर टहलाते हुए उपदेश देते रहना क्या उचित है? इसमें उचित अनुचित की बात कहाँ से आई माँ? नरेंद्र बोला। जब वे मेरे साथ धुनी जलाकर उसके चारों ओर बैठ सारी रात वेदांत चर्चा करते थे तब तो किसी ने नहीं सोचा कि वो उचित है या नहीं। जब वे दक्षिणेश्वर के किसी वृक्ष के नीचे मेरे साथ बैठकर सारी रात ध्यान करते थे तब तो किसी ने नहीं कहा कि वह सब अनुचित था।
जब ठाकुर की शैया के साथ लगे हम सारी रात उनका उपदेश सुनते थे और निर्देशानुसार साधना करते थे, तब तो तुम्हारा यह औचित्य हमारे आड़े कभी नहीं आया। वे दिन और थे बीले। भुवनेश्वरी ने बहुत दिनों के पश्चात नरेंद्र को उसके शैशव के नाम से पुकारा था। अब वे लड़के पुनः घर लौट आए हैं। उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज की शिक्षा आरंभ कर दी है। उनके माता पिता नहीं चाहते कि वे लोग पुनः घर छोड़ जाएं। तुम उनकी शिक्षा के लिए विघ्न स्वरूप हो। घंटों उनके पास बैठकर अनर्गल बातों से उनका समय नष्ट करते हो। मैं तो अपने पिछले दिनों की चर्चा करता हूँ, ठाकुर के जीवन की घटनाएं सुनाता हूँ, नरेंद्र बोला, और उन्हें समझाता हूँ कि इस शिक्षा से कुछ नहीं होगा। यह सारी सांसारिक शिक्षा माया का अंधकार है जो उन्हें वास्तविक ज्ञान और ईश्वर से दूर कर रही है। तू चाहता है कि वे लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दें, डिग्रियों का मोह त्याग दें? हाँ माँ, नरेंद्र बोला, यह सब अज्ञान है। सत्य तो केवल ठाकुर हैं। भुवनेश्वरी उसकी ओर देखती रही। यह लड़का समझता नहीं है या समझना नहीं चाहता। फिर बोली, क्या यह सत्य नहीं है कि तुझे देखकर शरत ने अपना द्वार बंद कर लिया था? सत्य है माँ। और तब तूने क्या किया? मैं उसके कपाट तब तक पीटता चला गया जब तक कि उसने घबराकर द्वार खोलकर मुझे भीतर नहीं बुला लिया। नरेंद्र जैसे अपनी सफलता पर उल्लसित हो उठा था। तू सचमुच पागल है बीले, भुवनेश्वरी बोली। कोई तेरा इतना अनादर और अपमान करता है और तू उसके आध्यात्मिक उत्थान के प्रयत्न में लगा है। वे तेरा मुख नहीं देखना चाहते और तू उनको परमार्थिक ज्ञान देने पर तुला है। नरेंद्र के चेहरे से मुस्कान लुप्त हो गई। वह गंभीर हो उठा। मान, अपमान, आदर, अनादर, सत्कार, धिक्कार, ये सब तो अहंकार की माया है माँ। एक बार अहंकार का विगलन कर कोई देखे तो इन द्वंद्वों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वे लोग मेरे गुरु भाई हैं माँ। मेरे मन में उनके प्रति सिवाय प्रेम के अन्य कोई भाव हो ही नहीं सकता। मैं उनका पतन कैसे देख सकता हूँ? तू उनका उत्थान चाहता है। भुवनेश्वरी ने उसे घूर कर देखा। तू चाहता है कि सभ्य घरों के ये लड़के हाथ में कटोरा लेकर सड़कों पर आ जाएं और द्वार द्वार भीख मांगते फिरें? यही उनका उत्थान है। तेरे गुरु ने तो यह जीवन पद्धति धारण नहीं की थी। नरेंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठाकुर के अनेक गृहस्थ शिष्यों की यही मान्यता है कि ठाकुर ने संन्यास का उपदेश नहीं दिया, किंतु उनके सन्यासी शिष्य तो यह नहीं मानते। ठाकुर ने अपने किस शिष्य को क्या उपदेश दिया और कौन सी विधि सुझाई, यह तो वह शिष्य ही जानता है। उसने रुककर भुवनेश्वरी की ओर देखा। अपने सन्यासी शिष्यों को उपदेश देते समय तो ठाकुर गृहस्थ शिष्यों को बाहर निकाल देते थे। क्या वे जानेंगे कि अपने सन्यासी शिष्यों को लेकर ठाकुर की क्या योजना थी? तो तुम लोग अपने ठाकुर के उपदेश को किस रूप में साकार करना चाहते हो? भुवनेश्वरी ने इसे पहली बार वास्तविक जिज्ञासा की थी। ठाकुर के सारे सन्यासी शिष्य भी एक मत नहीं है माँ, वह रुका। कुछ तो यह मानते हैं कि एक मठ की स्थापना होनी चाहिए, किंतु मेरे गुरु भाई मानते हैं कि मठ हो या ना हो वे सन्यास लेंगे ही। वे परिव्राजक, भ्रमणशील, घुमक्कड़ साधु का जीवन व्यतीत करेंगे और जीवित रहने के लिए द्वार द्वार भीख मांगेंगे। तू क्या चाहता है? भुवनेश्वरी ने पूछा। मठ बन जाए तो इन सारे सन्यासियों को मात्र भिखारी बनने से रोके। मेरे कुछ गुरु भाई मानते हैं कि उन्हें पहले ईश्वर लाभ करना है और तब धर्मोपदेश और सेवा कार्य। नरेंद्र कुछ क्षणों के लिए जैसे आत्मलीन होकर मौन हो गया और फिर अपनी अन्य मनस्कता छोड़ता हुआ बोला, और मैं चाहता हूँ कि वे सारे संसार में ठाकुर के उपदेशों का प्रचार करें और अपने हृदय को पवित्र करने के लिए उन्हें तपस्या के रूप में मानव सेवा करनी चाहिए। अंततः उसी से तो ईश्वर लाभ होगा। भुवनेश्वरी को लगा वह फिर से अन्य मनस्क हो गया है और शायद किसी गंभीर चिंता में लीन है। वह सिहर उठी। इस लड़के के भीतर वीरेश्वर महादेव ने क्या भर रखा है? इसकी आंखों का सम्मोहन, चेहरे का माधुर्य, वाणी की मिठास और तर्कों का इंद्रजाल किसी को भी अपने साथ बहा ले जाने में समर्थ है। इससे तो घर गृहस्थी की, भाइयों के पालन पोषण की, मकान के मुकदमे की चर्चा ही ठीक है। कहीं ऐसा न हो यह अपनी बातों से माँ के मन में भी वैराग्य जगा दे। कहीं भुवनेश्वरी का मन भी मचल गया तो महेंद्र और भूपेंद्र का क्या होगा? इसके गुरु भाइयों के अभिभावक इससे सत्य ही डरते हैं। यह तो उनके लड़कों को भगा ले जाने वाला जादूगर है। वे लोग तांगे में आ बैठे तो तारक ने पूछा, कहाँ है मठ? कलकत्ता और दक्षिणेश्वर के मध्य बराहनगर में, नरेंद्र बोला। गंगा तट भी निकट है और काशीपुर का शमशान घाट भी, जहाँ ठाकुर की अंत्येष्टि हुई थी।
अच्छा स्थान है, तारक बोला। किसने चुना? कुछ भवनाथ ने और कुछ हमारी निर्धनता ने। हाँ, भवनाथ तो बराहनगर में ही रहता है ना, तारक ने जैसे अपने आप को याद दिलाया। और निर्धनता ने कैसे चुना? किराया कम है, रखाल ने कहा। अधिक किराया हम दे नहीं सकते। दे सकते तो कदाचित इससे अच्छा स्थान चुनते। कितना किराया है? 11 रुपये मासिक। अरे, तारक चौंका। काशी नगर के उद्यान भवन का तो 80 रुपया था। इसका इतना कम क्यों? क्या बहुत छोटा स्थान है? नहीं, इतना छोटा भी नहीं है, नरेंद्र ने उसे आश्वासन दिया। निकट ही है, अब तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। तांगा जिस 2 मंजिले मकान के सामने रुका, वह बाहर से सुनसान ही नहीं, उजाड़ भी लग रहा था। भवन तो टूट फूट कर गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था। तारक बोला, मेरा तुमसे मतभेद है, रखाल ने कहा। मैं मानता हूँ कि भवन गिरने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, गिरने को तत्पर बैठा है। नहीं, भवन गिरने को आतुर है, नरेंद्र हंसकर बोला। तुम्हें बहुत निराशा हुई। नहीं, निराशा क्यों होगी, तारक बोला। हमें तपस्या के लिए कोई एकांत स्थान चाहिए। नवाब सिराजुद्दौला का महल तो चाहिए नहीं। तो तुम्हें यहाँ पर्याप्त एकांत मिलेगा, नरेंद्र बोला। कलकत्ता से दूर है इसलिए? नहीं। पुराना और उजाड़ भवन है इसलिए? नहीं। शमशान घाट के निकट है इसलिए? नहीं। तो? इसलिए कि यह भवन भुतहा माना जाता है, नरेंद्र बोला। आसपास के लोगों की मान्यता है, जो शव काशीपुर शमशान घाट में जलते हैं, उनकी आत्माएं आकर इसी मकान में बस जाती हैं। और अब तो उसकी मान्यता सच होने जा रही है, रखाल बोला। क्यों? क्योंकि तुम किसी भूत से कम तो हो नहीं, वह हंसा। तुम चिंता मत करो, नरेंद्र बोला। मैं इसमें बहुत सारे भूत एकत्रित कर दूंगा। वे लोग तांगे से उतरकर टूटे फाटक के से होते हुए मुख्य भवन के निकट आए। नीचे की मंजिल में सांप भी बहुत हैं, छिपकलियां भी, नरेंद्र बोला। इन सांपों के कारण भी राजा इसे महादेव का साम्राज्य कहता है। इस साम्राज्य में अपने लिए स्थान बनाने के लिए कुछ सफाई करनी होगी, कुछ लड़ाई भी। इन सांपों के कारण भी राजा इसे महादेव का साम्राज्य कहता है। इस साम्राज्य में अपने लिए स्थान बनाने के लिए कुछ सफाई करनी होगी, कुछ लड़ाई। यहाँ बसने वाले जीव जंतु बहुत सुविधा से तो अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अपना अधिकार कौन छोड़ता है, तारक बोला। और फिर हम तो किराएदार हैं, अनाधिकृत घेर घार करने वालों को कैसे रहने देंगे? आओ तुम्हें दिखाऊं, नरेंद्र ऊपर चढ़ गया। पूर्व के जिस कमरे के सम्मुख वह रुका, वह कुछ ठीक ठाक हालत में था। इस कमरे को हम ठाकुर का मंदिर बनाना चाहते हैं, नरेंद्र ने कहा। ठीक सोचा है, तारक सहमत हो गया। ठाकुर के रहने का कमरा तो कुछ ठीक ठाक हो। बीच का मुख्य कमरा जीर्ण और ध्वस्त प्रायः स्थिति में था। उसे रहने के योग किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता था। यह हमारा कमरा होगा, नरेंद्र बोला। पसंद आया? बहुत, तारक मुस्कुराया। इतने बड़े कमरे की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बाहर एक छज्जा भी है, नरेंद्र ने बताया, किंतु वह क्षतिग्रस्त है। उधर कोई ना ही जाए तो अच्छा है, इसलिए उधर के कपाट बंद रखे हैं। वे लोग नीचे उतर आए। भवन के पश्चिम की ओर कभी उद्यान रहा होगा। नरेंद्र उसी ओर मुड़ गया। अब वह वन के समान हो गया है। बहुत दिनों से उसे किसी ने संवारा नहीं है। झाड़ियाँ उगाई हैं, घास पात ने सब जगह अपना अधिकार जमा लिया है। हमारी इच्छा होती है तो अपने श्रम से भगवान के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए उसे उद्यान में बदल लेंगे, अथवा तपस्या के लिए उसे और भी बीहड़ बन जाने देंगे। पश्चिम से होते हुए वे लोग भवन के पिछवाड़े में आ गए। यहाँ एक छोटा सा पोखर था। उस पर इतनी काई जम चुकी थी कि पानी दिखाई नहीं पड़ता था। काई के साथ साथ जो दूसरी चीज़ दृष्टि को अपनी ओर खींचती थी, वे थे मच्छरों के झुंड। पोखर न केवल मच्छरों के जन्म और पोषण का क्षेत्र था, वरन वहाँ अनंत काल से परम स्वतंत्रता का आनंद भोग रहे थे। पहली दृष्टि में मुझे यह बहुत भयानक स्थान लगा, नरेंद्र बोला। फिर मैंने सोचा कि महाकाल और महाकाली के भक्तों के लिए इससे उत्तम स्थान दूसरा कोई नहीं हो सकता। ठीक कहते हो, रखाल ने उसका समर्थन किया। टहलते टहलते हुए पुनः ऊपर के बड़े कमरे में आ गए। तुम कब से यहाँ रहना चाहते हो, नरेंद्र ने पूछा।
मैं और कहीं जा ही नहीं रहा, तारक बोला। मैं तो इसी क्षण से यहीं रह रहा हूँ। हम कलकत्ता लौटकर गोपाल दास को भेज देते हैं, नरेंद्र बोला। वे भी आज से यहीं रहेंगे। छोटे गोपाल को सूचना दे देते हैं। वह ठाकुर का बिस्तर, उनके बर्तन था, उनकी अन्य वस्तुएं बलराम के घर से यहीं ले आएगा। काली को भी सूचना दे दो, तारक बोला। वह भी शीघ्र ही आ जाएगा। क्यों, क्या वह श्री माँ के साथ नहीं लौटेगा? रखाल ने पूछा। नहीं, वह तो वृंदावन पहुंचकर ही पृथक हो गया था, तारक ने बताया। श्री माँ तो अभी कुछ समय और रहेंगी। वे शायद तीर्थाटन करती हुई लौटेंगी। काली उतनी देर कलकत्ता से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, उसे भी सूचित कर देते हैं, नरेंद्र ने कहा। वह अपने कार्यक्रम के अनुसार लौट आएगा। और गंगाधर? गंगा शायद तिब्बत की ओर निकल गया है, रखाल बोला। कुछ ऐसी ही सूचना है, पर जब भी लौटेगा मठ में ही आएगा। अच्छा, एक सूचना और है, नरेंद्र ने तारक से कहा। मठ के लिए एक रसोइया भी नियुक्त किया गया है। साधु सन्यासी होकर क्या नौकर चाकर रखोगे? तारक ने पूछा। साधु सन्यासी दिन भर चूल्हा चौका करते रहेंगे तो तपस्या कब करेंगे? इसी विचार से सुरेंद्रनाथ मित्र ने मठ के लिए एक रसोइये की नियुक्ति कर दी है। कितने रुपयों पर नियुक्त हुआ है वह? तारक ने पूछा। क्यों, क्या तुमको अपने लिए चाहिए वह नियुक्ति? नरेंद्र हंसा। 6 रुपये मासिक लेगा। उसका नाम भी शशि है। आएगा तो शेष प्रश्न उससे पूछ लेना। काली मंत्र बोलता गया, नरेंद्र उन्हें दोहराता गया और अग्नि में आहुति डालता गया। अंततः उसने अपना पिंडदान किया। होम पूरा हुआ तो काली बोला। स्मरण रहे, तुमने सन्यास की विधिवत दीक्षा ली है। अब तुम सन्यासी हो, परम हंस सन्यासी। तुम अपना श्राद्ध स्वयं अपने हाथों कर चुके, अपना पिंडदान कर चुके। अपने परिवार और समाज के लिए तुम मृतक समान हुए। तुम्हारी कोई जाति नहीं, गोत्र नहीं। तुम सामाजिक विधि निषेध से मुक्त हुए, यज्ञोपवीत से मुक्त हुए। तुम किसी भी जाति अथवा धर्म के व्यक्ति का छुआ और पकाया हुआ भोजन खा सकते हो। तुमने सामाजिक विधि निषेध को त्यागा, सामाजिक विधि निषेध ने तुम्हें त्यागा। ओम शिवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः। काली चुप हो गया। तारक ने उसे कुछ चकित दृष्टि से देखा। यह सब क्या है? क्यों? नरेंद्र ने उत्तर दिया। संन्यास की तो विधि यही है, इसमें चकित होने की क्या बात है? मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं अपने हाथों अपना श्राद्ध नहीं कर सकता। तारक अपने सामने जैसे कुछ अकल्पनीय देख रहा था। त्याग और तपस्या का जीवन जीना और बात है, और यह सब नरेंद्र ने संकेत किया। काली ने पुनः मंत्र पढ़ने आरंभ किए। इस बार बाबूराम दीक्षा ले रहा था। उसके पश्चात एक एक कर शशि, शरत, रखाल, निरंजन और शारदा ने दीक्षा ली। सबसे अंत में काली को स्वयं नरेंद्र ने दीक्षा दी। वे लोग होम की अग्नि शांत कर ऊपर के बड़े कमरे में आए। मेरा विचार है नरेन कि अब तुम सब लोगों को सन्यासियों के नए नाम भी दे दो, शरत ने कहा। सन्यास की दीक्षा लेकर जब पिछली प्रत्येक वस्तु और संबंध से नाता तोड़ लिया है तो पुराना नाम ही क्यों रहे? वैसे भी सन्यास के साथ नाम तो बदल ही जाता है, काली बोला। बोलो, तुम्हें क्या नाम पसंद है काली? नरेंद्र ने पूछा। हमारे नेता के रूप में यह दायित्व तुम्हारा है, काली बोला। जो नाम तुम्हें रुचे वही मुझे स्वीकार्य होगा। चलो, तुम वेदांती हो, जीव और ब्रह्म का भेद स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम्हारा नाम अभेदानंद होगा, नरेंद्र ने कहा। शरत, तुम्हारा नाम शारदानंद। ठीक है, ठीक है। और शशि, तुम्हारा नाम रामकृष्णानंद। शशि ने जैसे अपने लिए नाम सोच रखा था। नरेंद्र मौन रह गया। उसने स्वीकृति नहीं दी। क्यों, क्या बात है? रखाल ने पूछा। यह नाम तो मैं अपने लिए सोच रहा था, नरेंद्र बोला। चलो, इस पर विचार करेंगे। रखाल का नाम ब्रह्मानंद है। ठीक, ठीक है, रखाल ने स्वीकार किया। निरंजन का नाम निरंजनानंद और शारदा प्रसन्न का त्रिगुणातीतानंद। नरेंद्र ने सबके नाम प्रस्तावित कर दिए। और तुम्हारा? रखाल ने पूछा। मेरा और शशि का तो अभी विवाद है ना। ओह अच्छा नरेन, हम क्या परस्पर भी अपने नए नामों का प्रयोग करेंगे? काली ने पूछा। यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा पर है। वैसे इस विषय में 2-1 बातें विचारणीय हैं। नरेंद्र ने उन लोगों को देखा। हमारा समाज सन्यासियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, विशेषकर भगवाधारी सन्यासी। बंगाल के लोगों को शायद एकदम ही स्वीकार्य नहीं है। वे या तो अबंगाली लंगोटीधारी अथवा नागा साधुओं को जानते हैं, या श्वेत वस्त्रधारी वैष्णव बैरागियों को। सम्मान वे इन दोनों का भी नहीं करते। भिक्षा चाहे दे दें। शंकराचार्य के पूरी साधुओं से उनका परिचय एकदम नहीं है। हमें तो वे एकदम ही समझ नहीं पाते।
वह पुनः रुका। तुम्हें याद है उस दिन जब हम लोग इसी कमरे में बैठे भजनों का आनंद उठा रहे थे तो अनेक लोग अचानक ही हमारे कमरे में घुस आए थे और फिर बिना कोई कारण बताए लौट गए थे। हाँ हाँ, रखाल बोला। कुछ मालूम हुआ? वह क्या था? उन लोगों की धारणा थी कि हम लोग विलास और व्यभिचार के लिए यहाँ रहते हैं और संन्यास का पाखंड करते हैं। कोई कारण? शशि बोला। कोई प्रमाण? उस दिन शरद गा रहा था। उसके स्वर का माधुर्य उन्हें नारी कंठ का सा आभास दे गया। बस उन्हें प्रमाण मिल गया कि शायद कोई गणिका यहाँ आने गाने आई है। वे दलबद्ध होकर हमें रंगे हाथों पकड़ने आए थे, पर प्रमाण न मिलने पर चुपचाप लौट गए। तुमने उस दिन बताया होता तो मैं उनकी ऐसी पिटाई करता, निरंजन बोला। हमने लोगों को पीटने के लिए संन्यास नहीं लिया है, नरेंद्र बोला। हमें उनकी वृत्ति सुधारने का काम करना है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि उनसे हमारी दूरी बढ़े नहीं, हम समाज शत्रु ना माने जाएं। अभी हमें भगवा वस्त्र भी मठ के भीतर ही पहनना चाहिए। बाहर जाते हुए सामान्य वस्त्र ही पहनो ताकि हम लोगों की आंखों में ना खटकें। और नाम का भी आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करो, वह बोला। मेरे लिए एक बड़ी कठिनाई है। यद्यपि संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपने परिवार से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा, किंतु मैं यह भूल नहीं सकता कि उनका मकान संबंधी मुकदमा चल रहा है। यदि मैंने वह मुकदमा छोड़ दिया तो उन्हें उसे लड़ने का कानूनी अधिकार ही नहीं रह जाएगा। यदि मेरे काका लोगों को मालूम हो गया कि मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो मुकदमे में उनका पहला तर्क यही होगा कि सन्यासी के रूप में जायदाद पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। परिणाम यह होगा कि मेरी माँ और दोनों भाई सदा के लिए बेघर हो जाएंगे। इसलिए उनको मकान दिलवाने तक मुझे वह मुकदमा लड़ना होगा और उसे लड़ने के लिए मेरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त ही रहेगा। दूसरे किसी नाम से वह मुकदमा लड़ने का कानूनी अधिकार मुझे नहीं है। ठाकुर की पूजा का समय हो गया, शशि ने कहा। मैं जा रहा हूँ। अरे शशि, नरेंद्र ने पुकारा। क्या बात है? रखाल ने पूछा। वह तो चला गया है। अरे उसे समझाओ, अब हम लोग परमहंस सन्यासी हैं, अब उस पूजा का अधिकार हमें नहीं है, नरेंद्र बोला। वह मानेगा क्या? शरत ने पूछा। मानेगा कैसे नहीं, नरेंद्र बोला और शशि के पीछे चल पड़ा। पूजा के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि शशि पूजा की तैयारी कर रहा था। शशि बोला नहीं, केवल आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। अब हम सन्यासी हैं, परमहंस सन्यासी, नरेंद्र बोला। अब हमें विधि विधान की पूजा का अधिकार नहीं है। तुमने देखा नहीं, ठाकुर ने भी काली मंदिर का पुजारी पद छोड़ दिया था। यह पूजा का कमरा है, विवाद का नहीं, शशि ने धीरे से कहा। इसे ठाकुर का कमरा रहने दो, नरेंद्र बोला। पूजा की बात अब छोड़ दो। बहुत हो तो ध्यान करने का काम यहीं कर लेंगे। चुप रहो, शशि का स्वर कुछ आवेश युक्त हो गया था। तुम समझते क्यों नहीं? नरेंद्र उसके एकदम निकट चला गया, जैसे उसकी बाँह पकड़कर उसे खड़ा कर देगा। प्रत्येक संकल्प की एक मर्यादा होती है। संन्यास का पालन इस अगंभीरता से नहीं होगा। संन्यास का पालन इस अगंभीरता से नहीं होगा। कभी कभार पूजा कर लेना भी और बात है। चुप रहो, शशि क्रोध से बोला। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? नरेंद्र वैसे ही बोलता चला गया। प्रतिदिन साधारण गृहस्थ के समान ऐसे ही पूजा कर तुम परमहंस सन्यासियों को परिहास का पात्र बनाना चाहते हो। और नरेंद्र ने सहज भाव से आगे बढ़कर शशि की पुष्पों की टोकरी उठा ली, जैसे उसकी पूजा को रोकने को वह भी दृढ़ संकल्प हो। शशि ने आग्नेय नेत्रों से नरेंद्र को देखा और उठ खड़ा हुआ। उसकी मुट्ठियां बंध गई और दांत भिंच गए। निश्चित रूप से उसका क्रोध साधारण नहीं था। और सहसा शशि ने आगे बढ़ नरेंद्र के केश अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और उसे एक साथ घसीटता और धकेलता हुआ कमरे से बाहर ले गया। सब लोग स्तब्ध खड़े रह गए। दो गुरु भाई कभी किसी भी स्थिति में इस प्रकार परस्पर हाथापाई करेंगे, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी और के साथ होता तो फिर भी शायद ऐसी बात नहीं थी, किंतु नरेंद्र के साथ। नरेंद्र को बाहर छोड़कर शशि कमरे में लौट आया। वह अपने आसन पर बैठ गया, ठाकुर का ध्यान किया। मन कुछ शांत हुआ। उसकी समझ में आया कि वह क्या कर बैठा है। उसने भूमिष्ठ हो ठाकुर को प्रणाम किया और बाहर आया। नरेंद्र सामने ही बैठा था। वह न रुष्ट लग रहा था न क्रुद्ध। बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे अपनी किसी शरारत का आनंद उठा रहा हो। शशि धीरे धीरे उसके पास आया। नरेन, मैं क्रोध में बहुत अशिष्ट हो उठा था, मुझे क्षमा करो। जानते हो इस सारे समय में क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे? मुझे मठ से निकालने का निश्चय किया है क्या? शशि ने पूछा। नहीं,
मैं सोच रहा था, नरेंद्र बोला, कि चाहे तुमने विरजा होम करके संन्यास ग्रहण किया है, किंतु तुम्हारे लिए आदि से अंत तक ठाकुर ही ठाकुर हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए क्या? इसलिए रामाकृष्णानंद तुम्हारा ही नाम रहेगा। तुम जैसा गुरुभक्त मिलना कठिन है। इस नाम पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम हो स्वामी रामकृष्णानंद। ओह नरेंद्र, शशि उससे लिपट गया, तुम अद्भुत हो। काली ने गीता का पाठ पूर्ण कर शांति पाठ किया। ओम शांति शांति। नरेंद्र, शशि, शरत, रखाल, शारदा, प्रसन्न, बाबूराम सब लोग अपने अपने वाद्य यंत्र संभाल कर नृत्य और संगीत के साथ बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। उनके गीत के बीच बीच में एक स्वर शिव गुरु का नाम भी जाप कर रहा था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। रात्रि गंभीर होती चली गई। चारों ओर सघन अंधकार था और अखंड मौन। गेरुआ वस्त्र पहने हुए किशोर भक्त अनवरत आप जाप कर रहे थे, शिव गुरु। उनके इस महामंत्र की ध्वनि जैसे मेघ के समान गंभीर रव उत्पन्न कर अनंत आकाश में गूंज रही थी। उनकी पूजा समाप्त होते होते उषा का आभास होने लगा था। सघन और सर्वशक्तिमान अंधकार का वक्ष चीर कर प्रकाश फूटने ही वाला था। यही उपयुक्त समय था। मठ के सारे सन्यासियों ने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया। सवेरा हो गया। स्नान कर सारे सन्यासी ठाकुर मंदिर में प्रणाम कर दानवों के कमरे में एकत्रित हुए। इस कमरे की दीवारों पर अनेक देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे। कुर्सधारी ईशा का भी चित्र लगा हुआ था। एक कोने में एक चारपाई बिछी थी, किंतु उस पर बांग्ला, संस्कृत तथा अंग्रेजी की पुस्तकों का ढेर लगा था और जो स्थान बच गया था उस पर कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए थे। उसी के साथ दीवार पर एक तानपूरा लटक रहा था। सन्यासियों के सोने के लिए एक और पंक्तिबद्ध चटाइयाँ बिछी थीं। प्रत्येक चटाई पर एक छोटा सा तकिया भी था। नरेंद्र ने नया गेरुआ वस्त्र धारण किया था। वस्त्र सुंदर था। उसके चेहरे पर तपस्या संभूत पवित्र आभा थी। उसकी छवि में तेज और स्नेह का अद्भुत मिश्रण था। 24 वर्ष का वह युवा सन्यासी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से साधारण रूप से आकर्षक था। लाओ भाई, व्रत के पारण के लिए जो स्वर्गीय पदार्थ हैं उन्हें प्रस्तुत करो, नरेंद्र ने कहा। अब भूख असह्य हो गई है। महेंद्र गुप्त मन ही मन जैसे स्तब्ध रह गए थे। ये तपस्वी कल प्रातः से ही उपवास कर रहे थे। न दिन में कुछ खाया न रात में। दिन में दैनंदिनी कार्य कर रात भर का जागरण किया है। मात्र जागरण ही नहीं किया, प्रायः सारी रात अखंड मंत्र जाप किया है। अब स्नान करके आए हैं तो भूख तो लगी ही होगी। और महेंद्र गुप्त ने तो एक बार भी नहीं सोचा कि इस मठ में लोगों को किसी पदार्थ की आवश्यकता होगी। वे भी तो कुछ फल या मिठाई ला सकते थे। व्रत पारण के लिए क्या प्रबंध है, उसने रखाल से पूछा। ओह, उसके लिए बलराम ने कल ही फल और मिष्टान इत्यादि भिजवा दिए थे, रखाल बोला। शशि के कठोर शासन और निरंजन की चौकसी में वह सब कुछ सुरक्षित है। आपको भी मिलेगा, नरेंद्र बोला, निश्चिंत रहिए। शशि फल और मिठाई ले आया। उसने कमरे के मध्य में सामग्री रखते हुए कहा, सब लोग पहले एक एक फल खाओ और फिर मिष्टान। धन्य हो बलराम, तुम धन्य हो, नरेंद्र बोला। तुम्हें भी हमारी तपस्या का फल मिलेगा। धन्य 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 धन्य। तपस्वियों ने जैसे शोर मचा दिया। उनकी सारी गंभीरता जाने कहाँ विलीन हो गई थी। संयम और मर्यादा बालकों के खेल में परिणत हो गए। तपस्या पूरी हो गई थी और उत्सव आरंभ हो गया था। नरेंद्र ने फल खा लिया और बालक के समान उच्च स्वर में हंसा। देखो देखो, बलराम ने चाहे कितना ही बड़ा रसगुल्ला भिजवाया हो, मैं पूरा का पूरा रसगुल्ला एक ही बार में खा सकता हूँ। उसने एक रसगुल्ला उठाकर पूरा का पूरा अपने मुंह में डाल दिया। रसगुल्ला बड़े आकार का था। पूरा रसगुल्ला मुंह में डालकर उसे चबाने के लिए मुंह चलाना संभव नहीं था। लग रहा था कि नरेंद्र रसगुल्ला मुंह में डालकर जैसे फंस गया था, चबाने में असफल हो। उसने साबुत रसगुल्ला निगलने का प्रयत्न किया, किंतु रसगुल्ला उसके कंठ में जा फंसा था। उसका शरीर एकदम निस्पंद हो गया। नेत्र निर्निमेष हो गए, जैसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही हो। नरेंद्र का शरीर ही नहीं, कमरे में उपस्थित सारे लोग ही निस्पंद हो गए। क्या हो गया है नरेंद्र को? कहीं वह चकराकर गिर ही ना पड़े। रखाल घबराकर उसे थामने के लिए आगे बढ़ा। नरेंद्र ने अपनी जिह्वा से रसगुल्ला बाएं गाल की ओर धकेल कर कहा, मैं तो एकदम ठीक हूँ भाई।
कमरे में जोर का एक सम्मिलित ठहाका पड़ा और राखाल ने उसे घूंसा दिखाया। दुष्ट कहीं का, मेरे तो प्राण ही खींच लिए। शशि ने मिठाई अपने हाथों में लेकर सबको बांटनी आरंभ किए। जय श्री गुरु महाराज। सबने उसके पीछे हर्षपूर्वक जय ध्वनि की। जय श्री गुरु महाराज। मार्ग के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठा एक व्यक्ति कितनी शांति से चिलम पी रहा था। चिलम और उससे उठता धुआं देखकर नरेंद्र को याद आ गया, वह बहुत दूर से पैदल चलता आ रहा था। उसने भोजन भी ठीक से नहीं किया था। मार्ग में 3 घरों के सम्मुख उसने भिक्षा के लिए गुहार लगाई थी। ब्रजवासियों ने जो कुछ दिया उसने खा लिया, किंतु उस समय वह भूखा भी था और थका हुआ भी। उसे तंबाकू पीने की बहुत आवश्यकता थी। वह उस व्यक्ति के निकट चला गया। क्या है बाबा जी? उस व्यक्ति ने पूछा। मार्ग जानना चाहते हैं क्या? नहीं भाई, चीलम के 2 एक कश लेना चाहता हूँ, नरेंद्र बोला। जरा मुझे भी चीलम देना। बैठने के लिए नरेंद्र इधर उधर कोई उपयुक्त स्थान देख ही रहा था। वह व्यक्ति बोला, आप मेरी चीलम पिएंगे बाबा जी? हाँ, क्यों नहीं? नरेंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उस व्यक्ति ने अपनी चिलम नरेंद्र को पकड़ाई नहीं। वह चिलम थामे अपने हाथ नरेंद्र से दूर हटाकर बोला, क्या कह रहे हैं बाबा जी? आप मेरी चिलम पिएंगे? मैं जात का भंगी हूँ महाराज। भंगी? नरेंद्र का हाथ सहज रूप से पीछे हट गया और मन अनुपलब्धता की भावना से निराश होकर बुझ गया। थके मन से पांव घसीटता नरेंद्र वापस अपने मार्ग पर आ गया और किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में 10-15 पग आगे बढ़ गया। सहसा वह सजग हुआ। उसके मन में बैठा कोई प्रकाश बिंदु उसे लगातार धिक्कार रहा था। वह कैसा परमहंस सन्यासी है जो जाति विचार करता है और भंगी को हीन मानकर उसकी चिलम नहीं पीता। वह कैसा वेदांती है जो प्रत्येक जीव में छिपे ब्रह्म को नहीं पहचान पाता। उसने तो जगत को सत्य मानकर ब्रह्म को मिथ्या घोषित कर दिया। नरेंद्र को लगा कि उसके पैरों की न केवल गति कम हो गई है, वरन शायद वे थम ही गए हैं। वह इस प्रकार वृक्ष के नीचे बैठ उस ब्रह्म की उपेक्षा करके नहीं जा सकता। वह मुड़ा, तेज तेज चलता हुआ उस व्यक्ति के पास लौटा ही नहीं, एक निश्चित संकल्प के साथ आकर उसके पास बैठ गया। उस व्यक्ति ने चकित होकर नरेंद्र की ओर देखा। उसकी जाति सुनकर एक सन्यासी का चुपचाप चला जाना उसके लिए अधिक स्वाभाविक था, किंतु वह सन्यासी लौट आया था क्यों? एक कश मुझे भी दे दो, नरेंद्र ने चिलम की ओर हाथ बढ़ाया। उस व्यक्ति ने मुख से कुछ कहा नहीं, किंतु अपनी चिलम समेत जितना सिमट सकता था सिमट गया। नरेंद्र मन ही मन खिलखिला पड़ा। देखो तो ब्रह्म को, यहाँ कैसा रूप बनाए बैठा है और कैसी नौटंकी कर रहा है। यह उसकी नौटंकी ही तो नरेंद्र की परीक्षा थी। वह देखना चाह रहा था कि नरेंद्र अपने मन की इस जड़ संस्कार को छोड़ सकता है, तोड़ सकता है। लाओ मुझे एक कश दो। नरेंद्र का हाथ निश्चयात्मक रूप से उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। नहीं महाराज, उस व्यक्ति की आंखों में भय और शरीर में संकोच जागा। मैं अपनी जूठी चिलम आपको दे दूंगा तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, और यदि मैं चिलम पिए बिना चला गया तो मुझे नरक में स्थान नहीं मिलेगा। नरेंद्र ने उसके हाथ से चिलम पकड़ ली। महाराज, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वह व्यक्ति भय से पीला पड़ गया। तुम निश्चिंत रहो, नरेंद्र बोला। मैं स्वयं को पवित्र करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं परमहंस सन्यासी हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। नरेंद्र ने उसके पास बैठकर शांति से 3-4 बार हुक्का खींचा और एक अलौकिक तृप्ति का रसपान करता हुआ आगे बढ़ गया। नरेंद्र रात को आकर काला बाबू के कुंज में ठहर गया। कलकत्ता से आने वाले बलराम बसु के सारे परिचित उनके पूर्वजों के बनवाए हुए इसी मंदिर में निवास किया करते थे। 2 वर्ष पहले श्रीमान ने भी वर्ष भर इसी मंदिर में निवास किया था। नरेंद्र की भक्ति का आवेश आज ज्वार पर था। वह समझ रहा था कि उसे कृष्ण नहीं छल रहे, यह माया थी जो उसे छलने का प्रयत्न कर रही थी। यदि श्री कृष्ण उसे परख ही रहे थे तो परख लें, वह परीक्षा देने को तैयार था। पर क्या श्री कृष्ण भी परीक्षा के लिए तैयार थे? नरेंद्र भी आज उनकी परीक्षा लेगा। वह उनकी शरण में आया है, उनके द्वार आया है। आज वह किसी से भिक्षा नहीं मांगेगा, किसी से याचना नहीं करेगा। वह वही खाएगा जो श्री कृष्ण खिलाएंगे। जो कुछ उसे आयाचित मिलेगा वही खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। मेघ गहराते गए और थोड़ी देर में वर्षा होने लगी। यह फुहार नहीं थी जो मात्र भिगो देती, यह तो धारासार वर्षा थी जो डुबो सकती थी। अब नरेंद्र की समझ में आ रहा था कि वर्षा से गोवर्धन कैसे रक्षा करता है। कितना भी पानी बरसे उसे बहकर नीचे ही जाना होगा, जब तक कि वह यमुना में ही न पहुंच जाए।
इंद्र के मेघ गोवर्धन के रहते किसी को कैसे डुबो पाएंगे। दोपहर हो आए थे, किंतु धूप का कोई कष्ट नहीं था। वर्षा धारा प्रवाह होती जा रही थी। चारों ओर जल ही जल था। धूप नहीं थी, किंतु समय तो हो ही गया था। पेट को भूख लगाई थी। पैदल चलने से भूख और थकान कुछ अधिक ही परेशान करने लगी थी। गीली मिट्टी में पांव भी कैसे धंस रहे थे और यह चलना सामान्य चलने की तुलना में अधिक श्रमसाध्य हो गया था। नरेंद्र बिना कुछ खाए पिए चलता ही गया। पेट भूख का कोई संकेत भेजता तो नरेंद्र मुस्कुराकर अपने आप ही कहता, अरे भाई चल, वह छलिया तेरी परीक्षा ले रहा है। अन्न तो भेजा नहीं और भूख भेज दी। किंतु बातों से तो न पेट भर रहा था, न मन संभल रहा था, और दूसरी ओर गीली मिट्टी से निरंतर संघर्ष चल रहा था। मिट्टी पैरों से चिपक जाना चाहती थी और पैर मिट्टी से पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहते थे। जब मिट्टी चिपक नहीं पाई तो फिसलनमयी हो गई। यह मुझे गिराकर ही दम लेगी, नरेंद्र ने मन ही मन कहा। फिसल कर नहीं गिरूंगा तो भूख से चकरा कर गिरूंगा, किंतु गिरूंगा नहीं तो वह श्याम उठाएगा किसको। नरेंद्र के पग मन मन भर के हो रहे थे। उसे लग रहा था कि दृष्टि भी धूमिल हो रही है। संभवतः चाल में भी स्थिरता नहीं रह गई थी। उसका तर्क कह रहा था कि अब वह गिरने ही वाला है, और उसका विश्वास कह रहा था कि कृष्ण अब उसे थामने ही वाला है। नरेंद्र को इस खींचतान में रस आने लगा था। अच्छा है, वह गिर जाए तो कृष्ण की पोल तो खुल जाएगी। नरेंद्र के उन्मादी मन में सूरदास की पंक्तियां गूंजी। मोहि प्रभु तुम सौ होड़ पड़ी, मोहि प्रभु तुम सौ होड़ परी, ना जानो करी हों अब कहा तुम, नागर नवल हरी। सूरदास बिनती कर बिनवों, दो सनि देह भरी, अपनों बिरद संहारे हुगे तो, या मन में सब निवरी, मोहि प्रभु तुम सौ होड़ पड़ी। सहसा पीछे से किसी ने पुकारा, बाबा जी जरा थमना। नरेंद्र ने पुकार तो सुनी, किंतु न वह रुका, न उसने मुड़कर देखा, और न ही उसने कोई उत्तर दिया। न जाने पुकारने वाला किसको पुकार रहा था। यहाँ आसपास इतने साधु सन्यासी थे, पुकारने वाला उनमें से किसी को भी पुकार रहा हो सकता है। वह यह क्यों माने कि कोई अपरिचित उसे ही पुकार रहा है। कोई सतयुग तो है नहीं कि भक्त ने हट पकड़ी और भगवान का आसन डोल गया। पुकारने वाला और भी निकट आ गया। साधु महाराज, आपसे ही कह रहा हूँ, जरा थम जाओ। ऐसे क्यों भाग रहे हो? तुम्हें पकड़ने के प्रयत्न में मैं ही फिसल कर गिर जाऊं। नरेंद्र ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की। उसने अपनी चाल कुछ और तेज कर दी। ठीक है, अब कृष्ण को ही परीक्षा देने दो। वह व्यक्ति एकदम निकट आ गया। महाराज, आपके लिए भोजन लाया हूँ। नरेंद्र के भीतर बैठा परीक्षक कुछ और कठोर हो गया। वह इतनी जल्दी संतुष्ट होने वाला नहीं था। इस जरा सी बात से वह कृष्ण की महिमा कैसे मान जाए। यदि सचमुच ही कृष्ण ने उसके लिए भोजन भेजा था तो उसे खिलाने का प्रयत्न भी करे। नरेंद्र भी तो इस लुका छिपी का कुछ आनंद ले। गोप बालकों के साथ बहुत खेला है कृष्ण, कुछ नरेंद्र के साथ भी खेल लें। देखें कितना बड़ा खिलाड़ी हैं यह कृष्ण। नरेंद्र ने भागना आरंभ कर दिया। उसे स्वयं यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि थोड़ी देर पहले तक तो जैसे वह चक्कर खाकर गिरने वाला था, और अब सहसा उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। वह भागता जा रहा था। नरेंद्र आगे आगे भाग रहा था और वह व्यक्ति पीछे पीछे। यदि वह कोई साधारण दानशील भक्त था तो किसी साधु सन्यासी को भोजन कराकर पुण्य कमाना चाहता था तो उसी के पीछे क्यों भाग रहा था। किसी अन्य साधु सन्यासी, भिक्षुक, भिखारी, किसी पंडे पुरोहित को भोजन क्यों नहीं करा देता। हो सकता है वह भी कोई नरेंद्र जैसा ही हठी साधक हो जो इस प्रकार के पलायनशील साधु को ही भोजन करवाने का संकल्प कर रहा हो। नरेंद्र को इस खेल में पहले तो अधिक रस आने लगा था। बहुत छकाया था कृष्ण ने गोप बालकों को। आज भाग रहा है नरेंद्र के पीछे। नरेंद्र गोपालों का सारा हिसाब बराबर कर देगा। सहसा वह व्यक्ति उसके एकदम निकट आ गया। उसने लपक कर नरेंद्र का हाथ थाम लिया। दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। महाराज, मील भर से भागते आ रहे हो, अब तो भोजन कर लो। नरेंद्र खड़ा खड़ा हाँप रहा था। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, किंतु उसकी आंखें उस व्यक्ति को निरख परख रही थी। उसमें कुछ भी असाधारण या विशेष नहीं था। वह ब्रज का साधारण ग्वाला ही लग रहा था। घुटनों तक की ऊंची धोती, गले में बंडी, सिर पर गमछा और हाथ में खाने की पोटली। उसने नरेंद्र के हाथ को आगे खींचकर उस पर पोटली धर दी।
भोजन कर लो नरश्रेष्ठ, उसके बाद चाहे जितना दौड़ा लेना। नरेंद्र ने अनायास ही पोटली पकड़ ली थी। वह ढंग से हंस भी नहीं पा रहा था। प्रयत्न कर रहा था सांस कुछ स्थिर हो तो वह 2 शब्द बोले, किंतु उस व्यक्ति ने तनिक भी प्रतीक्षा नहीं की। खाने की पोटली नरेंद्र ने थामी ही थी कि वह पलट कर चल दिया। नरेंद्र सांस ही स्थिर नहीं कर पाया कि उससे कुछ पूछता या कुछ कहता, किंतु उस स्थिति में भी नरेंद्र की आंखों ने देखा कि वह व्यक्ति न तो परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ा, न ही उस मार्ग पर वापस लौटा। वह तो लीक छोड़कर पास के वृक्षों के पीछे कहीं ओझल हो गया था। हाथरस स्टेशन पर स्वामी बैठे थे। आखिरी गाड़ी भी जा चुकी थी। गाड़ी से उतरे यात्री अपने अपने घर पहुंच चुके थे और प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया था। महाराज, भूख लगी है क्या? हाँ, तो मेरे घर चलिए। क्या खिलाओगे? स्वामी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शरद गुप्त ने फारसी में एक शेर पढ़ा। इसका क्या अर्थ? स्वामी ने पूछा। इसका अर्थ है, ए प्रियतम, तुम मेरे घर पधारे हो, मैं अपने कलेजे के टुकड़ों से संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बनाकर तुम्हें परोसूंगा। शरद गुप्त ने कहा। तो फिर चलो, तुम्हारे ही घर चलते हैं, स्वामी ने कहा। देखें तुम्हारा कलेजा कितना स्वादिष्ट है। स्वामी ने अपना कमंडल और झोला उठाया। झोले में क्या है स्वामी जी? तलाशी लोगे? नहीं, उत्सुकतावश पूछ रहा हूँ कि सन्यासी जीवन में किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, शरद गुप्त ने कहा। आवश्यकता तो व्यक्ति की होती है, सन्यासी जीवन की नहीं, स्वामी ने कहा। वैसे मेरे झोले में एक प्रति गीता की है, एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट की। आप ईसाई हैं, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं? यदि कहूँ हाँ तो तुम पूछोगे कि फिर मैं गीता क्यों पढ़ता हूँ। स्वामी हंसे। और शायद अपने घर पर भोजन भी नहीं कराओगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, शरद गुप्त भी हंसा। भोजन तो कराऊंगा ही, पर सचमुच यह जिज्ञासा रहेगी ही। मेरे धर्म में संप्रदाय की कोई सीमा नहीं है, स्वामी ने कहा। हम ईश्वर लाभ के लिए निकले हैं, मार्ग का कोई बंधन नहीं है। शरद ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला। घर पर और कोई नहीं है, अकेला ही रहता हूँ, किंतु चिंता न करें, बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। विवाह नहीं किया? सन्यासी ने पूछा। स्त्री सुख का अभाव नहीं खलता? नहीं, शरद गुप्त बोला। वासना मुझे आकृष्ट नहीं करती। स्वामी मौन रह गए। शरद ने स्वामी को सादर बैठाया। पिछले द्वार से 2 कुलियों को पुकार कर उन्हें बाजार से विभिन्न चीज़ें लाने को भेजा और अपनी वर्दी बदलने चला गया। मैं आपका नाम जान सकता हूँ स्वामी जी? उसने लौट कर पूछा। विविदिशानंद। अर्थ? विविदिशा का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। खुली हाथरस के प्रसिद्ध पकवान लेकर लौटे और उसने स्वामी को भोजन कराया। स्वामी ने भी तृप्त होकर खाया। स्पष्टतः उन्हें बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला था। कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? वृंदावन से हरिद्वार। तो यहाँ क्यों उतर पड़े? टिकट यहीं तक का था। क्यों? इतने ही पैसे थे। और भोजन क्यों नहीं किया? पैसे नहीं थे। कब से नहीं किया? कल प्रातः से। यदि मैं न आता तो? मैं तुम्हारे पास नहीं आता। नहीं, शरद को झेंप कर बोला। यदि मैं आपको भोजन नहीं कराता तो आप क्या करते? वहीं बैठा रहता। क्या करते? भगवान की प्रतीक्षा। आपका विचार है कि भगवान आपके लिए भोजन भिजवाता? शरद के स्वर में संशय खनक रहा था। यदि भिजवाता नहीं तो स्वयं लाता। सन्यासी तुम्हारे भरोसे तो अपने मठ से निकला नहीं था। स्वामी मधुर ढंग से बोले। जिसके भरोसे निकला था उसी का दिया खाता हूँ, इसलिए तुम्हारा आभार नहीं मानता। शरद समझ नहीं पाया कि उसके भीतर क्या बीता कि उसने एक आकस्मिक आवेश में झपट कर सन्यासी के चरण पकड़ लिए। महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, निर्बुद्धि हूँ, मुझे विद्या दीजिए महाराज। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बंगला में गाया। विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ, अपने चंद्रमुख को छार से ढक लो, अन्यथा अपना मार्ग देखो। शरद मुग्ध भाव से स्वामी के मुख को देखता रहा और उनके संगीत को अपने कानों से पीता रहा। शरद गुप्त ने क्षण भर में ही निश्चय कर लिया। वह अपनी रसोई में चला गया। प्रातः चूल्हा जला था। उसकी ठंडी राख अब तक चूल्हे में पड़ी थी। शरद के निश्चय प्रेरित हाथ आगे बढ़े और उसने चूल्हे से अंजुरी भर भर कर राख अपने चेहरे पर मल ली। भस्मावृत चेहरा लेकर वह स्वामी के सम्मुख पहुंचा। लीजिए स्वामी जी। स्वामी ने एक समाज सामने आ खड़े उस भूत को पहले तो कुछ आश्चर्य से देखा और फिर जैसे उन्हें हंसने का दौरा ही पड़ गया। उनकी हंसी की एक लहर मंद होती थी तो दूसरी सपाटेदार लहर उस पर चढ़ दौड़ती थी।
सन्यासी को शांत होते ना देख शरत ने अपनी हताशा में रुआंसे स्वर में पूछा, इतना हंस क्यों रहे हैं? स्वामी ने स्वयं को कुछ संयत किया। तुमने भारत चंद्र रे की कृति विद्या सुंदर पढ़ी है क्या? नहीं तो, शरत बोला, मैंने बांग्ला साहित्य पढ़ा ही कहाँ है। उसी कृति में विद्या नायिका का नाम है, सन्यासी ने बताया। कथा का नायक सुंदर विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट करता है तो विद्या की सखी मालिनी उससे ये पंक्तियाँ कहती हैं जो मैंने गाई थी, और तुम सचमुच ही मुख पर राख मल कर आ गए। अब हंसने की बारी शरद गुप्त की थी। स्वामी जी, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, मुझे आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? स्वामी ने ध्यानपूर्वक शरद के चेहरे को देखा। यह मात्र सामयिक आवेश था अथवा सचमुच दीर्घव्यापी और गंभीर निश्चय? क्या तुम भिक्षा पात्र हाथ में लेकर इस महान अभियान के लिए कार्य कर सकते हो? स्वामी की आंखें जैसे उसकी आत्मा के आर पार देख रही थीं। क्या तुम मेरे लिए द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग सकते हो? अवश्य, शरत बोला। यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो किसी अत्यंत बीहड़ काम की अपेक्षा कर रहा था स्वामी जी। तो मेरा भिक्षा पात्र उठाओ और अपने स्टेशन के कूलियों के घर से भिक्षा मांग कर लाओ। शरत ने स्वामी की ओर देखा और उनकी बात को समझा। स्वामी उसके अहंकार का पूर्णतः विनाश कर देना चाहते थे। शरत ने स्वामी का कमंडल उठा लिया और कूलियों के निवास की ओर चला गया। शरत लौटा तो स्वामी का विचार प्रवाह भी टूटा। स्वामी ने देखा शरत के भिक्षा पात्र में कुछ आटा था, कुछ चावल, कुछ एक छोटे सिक्के भी थे, और किसी ने उसे एक बैंगन भी भिक्षा में दिया था। इसका अर्थ था कि शरत किसी प्रकार एक दो घरों से भिक्षा मांगकर मात्र उनके आदेश की पूर्ति करके नहीं आया था। वह तो पूर्ण निष्ठा से शायद प्रत्येक कुल्ली के घर से भिक्षा मांग कर लाया था। शरत ने भिक्षा पात्र स्वामी के चरणों में रख दिया। लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शरद चंद्रगुप्त भिखारी क्यों हो गया है, स्वामी ने पूछा। शरत हंस पड़ा। उन्होंने तो कुछ इस प्रकार व्यवहार किया जैसे वो बहुत दिनों से इस बात के लिए तैयार बैठे हों कि शरद गुप्त को अंततः तो भिक्षा ही मांगनी है। शायद मेरे जीवन की चरम परिणति इसी प्रकार अपेक्षित थी। स्वामी ने माँ और नानी दोनों को प्रणाम किया। तू बहुत अस्वस्थ है क्या? भुवनेश्वरी ने पूछा। अस्वस्थ था, अब ठीक हूँ, स्वामी मुस्कुराए। मैं वकील के पास गया था। जानती हूँ, रघुमनी ने जैसे डांट कर कहा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखता? समय से खाता पीता क्यों नहीं? यहाँ कहाँ लिखा है कि भक्ति में खाना पीना गड़बड़ करो? नानी माँ स्वामी हंसे। भक्ति में खाना पीना छोड़ दो, यह आदेश तो माँ दुर्गा का है। कहाँ पढ़ा तूने? बता, तुझे किस ग्रंथ में लिखा है? रघुमनी रुष्ट स्वर में बोली। माँ अपर्णा ने महादेव को पाने के लिए जो तपस्या की थी उसमें उन्होंने पर्ण खाने भी बंद कर दिए थे, केवल वायु पर रही थी। यह अन्न जल त्यागना ही तो हुआ। स्वामी मुस्कुराए। यह कथा तुमने ही तो मुझे सुनाई थी ना नानी माँ? अरे कथा सुनाई थी, उसे यथार्थ प्रमाणित करने के लिए तो नहीं कहा था। रघुमनी ने खींच कर कहा। आधा रह गया है पहले से। यह गोरा रंग देख तो कैसा सांवला गया है। क्या कहा वकील ने? भुवनेश्वरी ने पूछा। मकान का कब्जा लेने के लिए कुछ कागज बनवाने पड़ेंगे और कागज बनवाने के लिए रुपयों का प्रबंध करना पड़ेगा। रुपयों का प्रबंध? भुवनेश्वरी जैसे अपने आप से बोली। कहाँ से होगा रुपयों का प्रबंध? मैं तो कहती हूँ कि हम यहीं माँ के मकान में रह लेंगे। उस मकान को बेच डालो, सारा संकट ही कट जाए। उस मकान को बेचने के लिए उस पर पहले हमारा कब्जा चाहिए माँ, स्वामी बोले। जब तक कब्जा नहीं मिलता तब तक वो हमारा ही है नहीं। जब तक कब्जा नहीं मिलता तब तक वो हमारा है ही नहीं, और जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हम बेच कैसे सकते हैं? क्यों? यदि खरीदने वाले को हम यह कहें कि वह हमें पहले पैसे दे दे। मान लो कि कोई तुम्हें पैसे दे दे, तुम पैसे खर्च कर दो और फिर किसी कानूनी अड़चन के कारण वह मकान तुम्हें ना मिले तो? स्वामी बोले। कोई ग्राहक इतना कच्चा नहीं हो सकता जो बिना मकान का कब्जा लिए तुम्हें उसका मूल्य दे दे। अरे तो इस मकान को बेच दो ना, रघुमनी ने कहा। इसे बेच दें और वह मिला नहीं तो? भुवनेश्वरी ने पूछा। फिर तो इससे भी जाएंगे। तो फिर मेरी उस 2 कट्ठा जमीन को क्यों नहीं बेच देती? रघुमनी ने आग्रह से कहा। कब से तो कह रही हूँ, उस पर धान बोना है क्या? मैं उसे बचाए रखना चाहती थी माँ, भुवनेश्वरी बोली, पर लगता है कि अब तुम्हारी जायदाद हमारे मुकदमे की बलि चढ़ेगी ही। मेरी जायदाद? रघुमनी बड़बड़ाई। मुझे छाती पर रखकर ले जानी है वह जमीन, तेरी ही तो है। तेरे काम आ जाए, तेरे बच्चों के काम आ जाए तो मुझे और क्या चाहिए? अच्छा बीले, भुवनेश्वरी बोली, बेच दे वह जमीन। माँ को आज तक मैंने कभी कुछ दिया तो है नहीं। ठीक है माँ, मैं दलाल को कह दूंगा, स्वामी बोले। जमीन बिक जाएगी तो उसके धन से तुम्हें मकान का कब्जा मिल जाएगा। फिर चाहे उस मकान को बेचकर नानी माँ को मालामाल कर देना।
हाँ, मैं माला माल होकर रहूं और तू द्वार द्वार भिक्षा मांगता रह। रघुमनी बोली, जिसके खाने पीने के दिन हैं वह तो तपस्या कर रहा है और मैं बुढ़िया माला माल हो रही हूँ। अरे नानी माँ, तुम्हें बुढ़िया कहता कौन है? स्वामी हंसे। हम सब तो अभी बच्चे हैं, जवान तो एकमात्र तुम ही हो। देखो ना, हम सबके पालन पोषण का पुरुषार्थ तुम ही तो दिखा रही हो। और कुछ सीखा हो ना सीखा हो, किंतु सन्यासियों की ठग बुद्धि खूब सीख गया है। रघुमनी भी हंसी। जा, यह मोहिनी किसी कन्या पर डाल जो तेरे पीछे पीछे डोले और तेरा योग छुड़ा दे। तुझे जवान सिद्ध करके क्या होगा? मुझे जवान सिद्ध करके क्या होगा? अच्छा, चलता हूँ। स्वामी हंसते हुए उठ खड़े हुए। चलकर मोहिनी डालने के लिए नानी माँ की पसंद की कोई कन्या ढूंढो। स्वामी ने गिरीशचंद्र घोष के कपाट खटखटाए। कपाट स्वयं गिरीश ने ही खोले। गिरीश में इतने ही दिनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। उम्र अधिक दिखने लगी थी और शरीर भी कुछ निढाल हो गया लगता था। गिरीश ने भी कुछ चकित होकर स्वामी को देखा, जैसे पहचानने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ रहा हो। सहसा उसकी आंखों में पहचान आई। अरे भिखारी, साला सन्यासी तू! उसने आगे बढ़कर स्वामी को कंधों से थाम लिया। हाँ रे भाण, मैं ही हूँ, स्वामी ने उसी चंचलता से उत्तर दिया। तुम तो बुढ़ा गए जैसी। आ भीतर आ। गिरीश ने भीतर आने का मार्ग दिया। सुना, कैसा चल रहा है तुम्हारा मठ? स्वामी का चेहरा गंभीर हो गया। तत्काल उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गिरीश ने बैठकर पूछा, क्या बात है? कुछ बोलता क्यों नहीं? इस प्रकार गुमसुम खड़ा है जैसे फिर कोई शोक समाचार लाया है। जी सी, तुम नगर में तो रहते हो पर शायद मठ के विषय में कुछ विशेष नहीं जानते। क्या मतलब? तुम जानते हो सुरेंद्र नाथ मित्र और बलराम बसु दोनों का देहांत हो चुका है। मठ का खर्च चलाने वाले मुख्यतः यही दोनों लोग थे। ओह! गिरीश ने जैसे स्वामी के कहे बिना ही बात भांप ली। तो मठ अधिक आर्थिक कठिनाई में है। कठिनाई? स्वामी ने कहा। मैं तो यहाँ था नहीं, अब देख रहा हूँ कि शशि दिन रात ठाकुर की पूजा सेवा संबंधी दायित्व में व्यस्त रहता है और फिर भिक्षा के लिए आसपास निकल जाता है। और कोई खाए ना खाए, वह ठाकुर को तो भूख लगाएगा ही। कभी भिक्षा ना मिले तो कहीं से कोहड़ा ही तोड़ लाता है या कुंदरू को की बेल की पत्तियों को उबाल कर उनके साथ जैसा भी भात मिले अपने गुरु भाइयों को खिला देता है। रखाल यहाँ है नहीं। शरत और सदानंद को मैं काली की देखभाल के लिए वाराणसी भेज चुका हूँ। शेष लोग सुबह उठकर ही जप और ध्यान में लग जाते हैं। कुछ खाने को मिल गया तो ठीक, नहीं तो मान लेते हैं साधना ही सत्य है। शरीर और शारीरिक आवश्यकताओं का कोई महत्व नहीं है। मुझे किसी ने बताया ही नहीं तो मैं सुरेंद्र और बलराम जैसा धनी चाहे नहीं हूँ, किंतु अपने गुरु भाइयों को इस प्रकार भूखा तो नहीं रहने देता। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, स्वामी ने कहा। जानता हूँ कि बहुत धनी तुम नहीं हो, किंतु यदि इसमें तुमने और मास्टर महाशय ने नहीं संभाला तो तुम्हारे गुरु भाइयों को यह मठ छोड़ना ही पड़ेगा। स्वामी ने जैसे प्रस्तावना के रूप में कहा। घर त्यागा है तो वे मठ भी त्याग सकते हैं, किंतु संकट यह है कि ठाकुर की चिता भस्म और उनकी गद्दी कहाँ रखी जाएगी। स्वामी ने रुककर एक चेतावनी भरी दृष्टि गिरीश पर डाली। यदि तुम कहो कि वे वस्तुएं राम दादा को सौंप दी जाएं और उन्हें कांकुड़ गाछी के उद्यान में प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो फिर पहले जैसा ही झगड़ा होगा। निरंजन और शशि तो मानेंगे ही नहीं। इस बार हम भी नहीं मानेंगे। क्या चाहते हो? गिरीश के स्वर में असहायता का अंश था। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, स्वामी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा। हम गंगा तट पर अपने गुरु का भव्य स्मारक बनाना चाहते हैं। उनका मंदिर, उनका आश्रम। सुरेंद्र मित्र ने उसके लिए 1000 रुपये देने का वचन भी दिया था, किंतु सुरेंद्र मित्र के देहांत के पश्चात उन 1000 रुपयों की तो क्या, मठ के खर्च के लिए 100 रुपये महीना मिलने की भी आशा नहीं रह गई। इसलिए स्मारक के विषय में इस समय सोचना कठिन लग रहा है। ठाकुर के आदेश बहुत स्पष्ट हैं। उनके द्वारा स्थापित इस त्यागी मंडली की मैं सेवा करूं। त्यागी भक्त एक साथ रहें और उसका दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा था। क्या करने की सोच रहे हो? मैं तुलसी और तिल निवेदित कर तथा अपना शरीर अर्पित कर उनका दास हूँ। उनकी आज्ञाओं का पालन किसी भी प्रकार करूँगा ही। पर अभी तो यह कहने आया हूँ कि इस मठ को किसी प्रकार चलाए रखो। यह भी नहीं रहा तो आगे का काम किसके आधार पर चलेगा? गिरीश सिर झुकाए सोचता रहा। स्थिति वस्तुतः गंभीर है। आश्वस्त रहो कि हम लोग अपने गुरु भाइयों को अन्न के अभाव में मरने नहीं देंगे, न छत के अभाव में इधर उधर बिखरने देंगे। उसने स्वामी की ओर देखा। तुम अपने घर नहीं गए? चला जाऊंगा, स्वामी ने धीरे से कहा। मेरे लिए सब जगह एक ही समस्या है, धन का अभाव। अपने परिवार से लेकर अपने देश के सामान्य जन तक। कई बार मन में आता है कि यह सब छोड़ छाड़ कर अपने देश के लिए कुछ करूं, पर फिर न जाने कौन मेरा मार्ग ही नहीं रोकता, मेरे उत्साह पर भी ठंडे छींटे दे देता है। धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहा है
कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके जीवन का आधार धर्म है। हमारा उत्थान हुआ था तो अध्यात्म के मार्ग से ही, हमारा पतन हुआ है तो अध्यात्म के त्याग के कारण ही। हम यदि अपना स्वार्थ त्याग सकें, अपने जीवन के आधार के रूप में अध्यात्म को स्वीकार कर सकें, तो हमारा चहुमुखी विकास होगा। ऐसे में मुझे लगने लगता है कि मेरा अध्यात्म अंततः मुझे देशभक्ति की ओर ले जाता है और मेरी देशभक्ति मुझे अध्यात्म की ओर प्रेरित करती है। स्वामी ने रुककर गिरीश की ओर देखा। मुझे अपने परिवार और अपने मठ की समस्याओं का समाधान तो करना ही है, पर मुझे अपने देश और आत्मा की समस्याओं का भी समाधान करना है। स्वामी और अखंडानंद ने श्री माँ को साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर तुम्हारा कल्याण करें पुत्र, उठो, कैसे हो? सुखी हैं माँ, स्वामी ने कहा, किंतु आप कहाँ ठहरी हैं? इस घुसूड़ी गांव में कोई सुख सुविधा तो है नहीं, और वैसे भी यह स्थान बेलूड़ के शमशान के बहुत निकट है। जहाँ भक्त ठहरा दें वहीं सुख मानना चाहिए पुत्र। श्री माँ के मुख पर किंचित मुस्कान थी। वैसे कमार पुकुर और जयराम बट्टी में ही कौन सी सुख सुविधा है? मैं इन सब की अभ्यस्त हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा मठ कैसा चल रहा है? मठ को अब गिरीश घोष और मास्टर मोशाय संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु मठ के भाई बहुत कष्ट में हैं। खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई रुग्ण हो जाए तो दवा दारू नहीं। स्वामी बोले, वे प्रातः उठकर ही साधना में लग जाते हैं। खाने को कुछ न मिले तो दुखी होने के स्थान पर यह मान प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो खाने का पर समय नष्ट नहीं हुआ, साधना के लिए अधिक समय मिल गया है। मैं बोध गया में थी नरेन, तो मैंने देखा कि भगवान के नाम पर कितना ऐश्वर्य संचित था वहाँ। श्री माँ बोली, कैसा हुआ होगा मेरा मन, सोचो। मेरे मन में ठाकुर के प्रति भाव उठा। तुम मनुष्य के रूप में आए, अपने भक्तों के साथ लीला की और चले गए, बस सब समाप्त हो गया क्या? यदि यही होना था तो फिर संसार में आकर इतना कष्ट सहने की क्या आवश्यकता थी? मैंने वाराणसी और वृंदावन में असंख्य साधु देखे हैं जो भिक्षा मांगकर खाते हैं और वृक्ष की छाया में एक वृक्ष की छाया में से दूसरे वृक्ष की छाया में अपना डेरा बदलते हैं। ऐसे साधुओं की न इस देश में कमी थी और न है। मेरे जिन बच्चों ने तुम्हारे नाम पर अपना घर बार और भविष्य छोड़ा है, मैं उनको द्वार द्वार भीख मांगते नहीं देख सकती। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम पर सर्वस्व त्यागने वाले ये बच्चे मोटे अन्न और मोटे वस्त्र के अभाव में ना रहें। वे एक साथ रहें, तुम्हारा नाम जपें, तुम्हारे विचारों और आदर्शों का वहन करें और भव आतप से दुखी लोग उनके पास आकर कुछ शांति पाएं। क्या तुम इसके लिए नहीं आए थे? इन बच्चों को इस प्रकार भटकते देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। स्वामी श्री माँ को देख रहे थे। वे बच्चों के कष्ट से दुखी थी, पर कमार पुकुर में जिस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है वह मठ के भाइयों के जीवन से कम कष्टप्रद था। उन्होंने एक बार भी ठाकुर से उसकी शिकायत नहीं की, एक बार भी ठाकुर से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो मठ में मेरे बच्चे फिर क्या खाते हैं? श्री माँ ने उनकी ओर देखा। स्थिति देखकर कोई भी भिक्षाटन के लिए चला जाता है, अखंडानंद ने कहा, किंतु यदि कोई ना जा सके तो शशि तो है ना, वह मठ के भाइयों के खान पान का ध्यान किसी माँ के समान रखता है। वैसे भी कोई चाहे भूखा रह जाए, किंतु वह ठाकुर को भूखा नहीं रख सकता। उनको तो वह भूख लगाएगा ही। वह भिक्षा मांग कर लाता है, ठाकुर को भोग लगाता है और अपने भाइयों को भी उनकी साधना के मध्य में से बलात् घसीट कर कुछ न कुछ खिला देता है। छोटे बच्चों के मुख में माँ जैसे किसी न किसी प्रकार 2 कौर डाल ही देती है, वैसे ही शशि भी किसी न किसी प्रकार उनके मुख में कुछ न कुछ प्रविष्ट करा ही देता है। धन्य है शशि की सेवा, श्री माँ बोली। माँ, वह तो एक स्कूल में नौकरी को भी तैयार हो गया था ताकि अपने वेतन से वह मठ के भाइयों का भरण पोषण कर सके। स्वामी बोले, अभी तो उसे रोक दिया है, किंतु हमारे जाने के पश्चात वह अपने आप को रोक पाएगा या नहीं कहना कठिन है। तुम कहीं जा रहे हो? श्री माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं गंगाधर को साथ लेकर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र में जाना चाहता हूँ माँ, स्वामी बोले। सोचा है गंगा मैया के तट के साथ साथ पैदल चलूँगा, साधारण सन्यासी के समान भिक्षा मांगूंगा और ये इस यात्रा को अपनी आध्यात्मिक साधना मानूंगा। मठ में गुरु भाइयों को बता दिया है? ओह, अखंडानंद बोले, नरेंद्र ने मठ में कहा जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक यह अनुभूति न पालूं कि मेरे स्पर्श मात्र से मनुष्य दिव्य परिवर्तन को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठोर संकल्प लिया है, श्री माँ बोली। बिना कठोर हुए काम कहाँ बनता है माँ, स्वामी बोले। अच्छा, अब इस गंगाधर की बातें सुनो, मेरा भजन सुनो। सुना पुत्र, तेरे किन्नर कंठ का संगीत भी ईश्वर की दिव्य विभूति है।
श्री माँ ने स्वामी की ओर अपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखा। स्वामी ने गाना आरंभ किया। अब लौ न सानी अब न सही हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे अब न डसई हों। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ रहे थे, स्वामी की तन्मयता बढ़ती जा रही थी। वे एक के पश्चात एक गीत गाते चले जा रहे थे और लग रहा था कि वे ध्यान का एक के बाद एक सोपान पर चढ़ते जा रहे हैं। बजाय थकने के उनकी स्फूर्ति जैसे बढ़ती जा रही थी। 3 भजनों के पश्चात स्वामी रुके तो श्री माँ बोली, पुत्र, तुम्हारे भीतर योग और संगीत एक हो गए लगते हैं। तुम सूक्ष्म शब्द को भी साक्षात कर देते हो। माँ, आपने गिरीश घोष के नाटक बिलवा मंगल के मंचन के समय की वह घटना सुनी है? अखंडानंद ने पूछा। श्री माँ ने उसकी ओर देखा जैसे पूछ रही हूँ, कौन सी घटना? बिलवा मंगल का मंचन तभी समाप्त हुआ था और गिरीश घोष की मंडली था उनके मित्र मंच पर एकत्रित हो आए थे। तभी गिरीश घोष हमारे नरेन को पकड़कर वहीं ले आया और बोला, मैंने तुम्हें नाटक दिखाया, तुम हमें गीत सुनाओ। आपने देखा ही है, गाने का आग्रह करने पर नरेन कभी मना नहीं करते, बड़ी तत्परता से गाने लगते हैं। गिरीश ने उन्हें मंच पर बैठा दिया, जहां उसकी मंडली की अभिनेत्रियां इधर उधर बैठी सुस्ता रही थी। नरेन ने तानपुरा साधा और गाने लगे। गाते ही जैसे वे योग तक जा पहुंचे। मंच पर इधर उधर अस्त व्यस्त बैठी हुई अभिनेत्रियां कुछ अटपटा महसूस कर अचकचाकर उठ खड़ी हुईं और दूर चली गईं। गिरीश घोष ने उनकी परेशानी देखी। इसका कारण उसकी समझ में नहीं आया, किंतु 2 भजनों के पश्चात वह नरेन को वहां से उठा ले गया ताकि उसकी अभिनेत्रियां कुछ सहज हो सकें। अगले दिन जब उसने उन अभिनेत्रियों की परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने उसे पालम्ब देते हुए कहा, हम हल्के चित्र की साधारण नाचने गाने वाली लड़कियां हैं। आपने एक ऐसे साधक को हमारे निकट ला बैठाया जिसकी छाया से भी हम मलिन हैं। उसकी सात्विकता के निकट जाने का हमारा साहस ही नहीं हो सकता। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र का संगीत तपोभूमि की सृष्टि कर देता है। माँ, आप भी किसकी बातों में आ गई? स्वामी कुछ संकुचित होते हुए बोले। गंगाधर तो लवाड़िया है। अच्छा माँ, अब हमें अनुमति दीजिए। यदि मैं सफल हुआ, यदि मैं सच्चा मनुष्य बनकर लौट सका तभी आऊँगा, नहीं तो यह अंतिम दर्शन है। क्या कह रहे हो पुत्र? श्री माँ बोली। यह कैसी बात? नहीं माँ, आपके आशीर्वाद से सफल होकर शीघ्र लौटूंगा। स्वामी मुस्कुराए। ज्ञान लाभ और कार्य सिद्धि के पश्चात शीघ्र लौटो पुत्र, श्री माँ ने आशीर्वाद दिया। अपनी माँ से मिलने अपने घर कब जाओगे? निमिष भर के लिए स्वामी जैसे अवाक रह गए, फिर बोले, मेरी माँ तो बस आप ही हैं माँ, और किसी माँ का कोई काम नहीं। श्री माँ की आंखों में अश्रु आ गए। पल्लू से आंसू पोंछकर उन्होंने अखंडानंद की ओर देखा। पुत्र गंगा, मैं अपना हम सबका सर्वस्व तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। इसका ध्यान रखना। तुमने पहाड़ों की में यात्राएं की हैं, तुम अधिक अनुभवी हो। इसके खाने पीने का ध्यान रखना। स्वामी और अखंडानंद ने श्री माँ को साष्टांग प्रणाम किया और उठकर चले गए।